मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। अगर किसी भी एज में आपका टूथ लॉस हुआ है तो आपको उसे रिप्लेस कराना चाहिए, क्योंकि टूथ के सराउंडिंग टीथ जो होते हैं दे शो अ पर्टिकुलर फिनोमेना। जैसे ही एक दांत मुंह से निकला, उसके साथ वाले दांतों में टेंडेंसी होती है कि वो स्पेस में ड्रिफ्ट कर जाते हैं। जब वो स्पेस में ड्रिफ्ट कर जाते हैं तो एक तो वो अपनी अलाइनमेंट से हटकर, जो उनका एक प्रॉपर पोजीशन था उससे हट गए, प्लस उनका जो पेरिडोंटल स्ट्रक्चर होता है, जो मसूड़े या हम कहते हैं जो स्ट्रेंथ है दांत की, वो कम हो गई। और एक चीज जो देखी गई है वो ये कि जो दांत निकला उसके ऊपर वाला दांत नीचे आ जाता है, क्योंकि उसका ऑपोजिंग सपोर्ट खत्म हो गया। तो वो नीचे ड्रिफ्ट कर जाए, इसको सुप्रा इरप्शन कहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स, अब पेशेंट कहता है कि एक दांत निकला और मेरे बाकी सारे दांत हिल गए। एक्चुअली में क्या हुआ कि एक दांत जब निकला उसका रिप्लेसमेंट उसको नहीं मिला। जब उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो बाकी सारे दांतों को स्पेस मिली मूव करने के लिए और वो वीक हो गए। तो एक दांत निकलने की वजह से देखा जाए तो आपके सराउंडिंग के 3-4 दांत खराब हो गए। तो फिर ये जब फिनोमेना इंक्रीज करता है, कुछ टाइम तक तो पेशेंट को बिल्कुल महसूस नहीं होता, क्योंकि ये कुछ 2 या 4 दिन में नहीं होता, इट टेक टाइम। फिर जब पेशेंट को कंप्लेन आती है कि मेरा दांत हिल रहा है साथ वाला या कुछ, तब इस चीज़ पे ध्यान जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका कोई दांत किसी भी रीज़न की वजह से टूथ लॉस हुआ तो वो स्पेस दोबारा से फंक्शनली और एस्थेटिकली किसी भी मतलब जो भी फैक्टर है वो वापस रिप्लेस होना चाहिए। डेंचर्स दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड, बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। डेंचर्स जो लोग पहनते हैं उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसे रात को पहन के ना सोएं, उसे उतारें, क्लीन करें अपने डेंचर्स को, अपने मसूड़ों को मसाज करें, क्योंकि इवन इफ आपके दांत नहीं हैं तो भी ओरल कैविटी में बाकी स्ट्रक्चर्स हैं विच नीड टू बी क्लीन। तो हमें डेंचर्स को क्लीन करना चाहिए, रात को सोते हुए उन्हें उतार के पानी में रखें या जैसे भी आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है उस तरीके से, प्लस अपने मसूड़ों को मसाज करें। डेंचर्स, हमारी हड्डियाँ रिजॉर्व होती रहती हैं विद टाइम। दांत नहीं है तो डेंचर्स भी आप अगर पहनेंगे तो हड्डी रिजॉल्व होती रहेगी। कुछ टाइम बाद पेशेंट को लगता है कि मेरा डेंचर मुझे कहीं से चुभ रहा है या लूज हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो इसको निगलेक्ट नहीं करें, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको रीफिट कराएं, या कहीं से अगर चुभ रहा है तो उसको रिमूव कराएं, क्योंकि अगर बार बार कोई ट्रॉमा होता है म्यूकोसा में, जो हमारा जबड़ा है या मसूड़ा है उसमें बार बार कहीं पर डेंचर चुभेगा तो वहाँ अल्सर्स हो जाते हैं। एट टाइम्स ये ट्रॉमेटिक अल्सर्स जो हैं एक बड़े अल्सर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि कोई भी छोटी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, उसको ठीक करें। उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने दांतों की जगह अपने मसूड़ों को और अपने जबड़े को यूज़ कर रहे हैं खाना खाने के लिए, विच इज़ अगेन अ ट्रॉमा। हमारे मसूड़े खाना चबाने के लिए नहीं बने हैं, अगर हम उनसे वो काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसको एक ट्रॉमा देगा, उस रीज़न की वजह से हो सकते हैं। फिर अगर बहुत ज़्यादा हॉट या कोल्ड एक्सेसिव ड्रिंक ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। बाकी देयर आर मेनी रीजंस बेसिकली, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, सी अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग, क्योंकि देखने से ही हम एक चीज़ को जज कर सकते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई है। देयर कैन बी मैनी रीजंस, तो वो एग्जैक्ट रीज़न कौन सा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, फिर उस हमारा जो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंगली उस तरफ डायरेक्ट होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर स्वाति से, जिन्होंने दांतों के बारे में विस्तार से बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की ही और जानकारियों के साथ हम जल्द ही आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।